ना टुनटुनी, अब मैं मज़ीद तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। वैसे भी तुमने 4 महीनों से कोई किराया नहीं दिया मुझे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम जाकर किसी मुफ्त वाले घर में बैठ जाओ। और फिर टुनटुनी अपना शहर छोड़कर कहीं दूर निकल जाती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर का किराया नहीं था। तभी वो रास्ते में कहीं आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। और वही टुनटुनी की दोस्त पिंकी आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो और अपना शहर छोड़कर यहाँ गांव में क्यों आई हो? क्या बताऊं पिंकी, मेरे पास पैसे नहीं थे किराए वाली आंटी को देने के लिए, और फिर उसने मुझे निकाल दिया और फिर मैं अपना शहर छोड़कर गांव चली आई। कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में रह लो जब तक तुम्हें कोई नया घर न मिल जाए। और ऐसे ही पिंकी टुनटुनी को अपने घर ले आती है। पिंकी, तुम इसी घोंसले में रहती हो? हाँ टुनटुनी, चलो अब हम अंदर चलते हैं। फिर पिंकी और टुनटुनी अंदर घोंसले में बैठकर बातें करने लगती है। पिंकी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूँगी आखिर? कोई बात नहीं टुनटुनी, तुम जितना चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। धन्यवाद पिंकी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ टुनटुनी, अब तुम रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। फिर पिंकी टुनटुनी को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। टुनटुनी, तुम बहुत थक गई होगी, चलो अब तुम आराम करो, वैसे भी रात होने वाली है। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है और वही रात हो जाती है और टुनटुनी भी सो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी उठकर बाहर चली जाती है। लगता है पिंकी अभी नहीं उठी, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना मैं समोसे बना लूँ। और टुनटुनी वही समोसे बनाने लग जाती है। टुनटुनी बैठकर पिंकी का इंतज़ार कर रही होती है। वही पिंकी नींद से उठकर आ जाती है। वाह टुनटुनी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चलो जरा मैं एक चक्कर तो देखूं। पिंकी, बताओ कैसे बने? वाह टुनटुनी, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि हमारे गांव में समोसे बेचो? यहाँ गांव में कालू कौवा भी बहुत स्वादिष्ट लड्डू बेचता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम समोसे बेचो और पैसे इकट्ठे करके अपना घर भी ले लेना? ठीक है पिंकी, मैं आज ही समोसे बेचने बाजार चली जाती हूँ। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे, मसालेदार चटपटे समोसे, समोसे ले लो। और टुनटुनी अपने समोसे बेचना शुरू कर देती है। वही गांव में दूसरी ओर कालू कौवा अपने लड्डू बेचा करता था और उसके स्वादिष्ट लड्डू गांव वालों को बहुत पसंद थे। समोसे ले लो समोसे, चटपटे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, समोसे ले लो, मसालेदार समोसे। फिर टुनटुनी की आवाज़ सुनते ही सारे पंछी टुनटुनी के पास समोसे लेने चले जाते हैं और सभी पंछी टुनटुनी के समोसे खरीदने लग जाते हैं। आखिर उसके समोसे थे इतने स्वादिष्ट। वाह टुनटुनी, अब तो मैं तुम्हारे समोसे रोज खरीदूंगी। गांव के सभी पंछियों को टुनटुनी के समोसे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। समोसे ले लो समोसे। और फिर इसी तरह टुनटुनी बाजार में रोज समोसे बेचने आ जाती और सभी गांव के पंछियों को उसके समोसे बहुत पसंद आते थे। और पीछे कालू कौवे का ढाबा बिल्कुल बंद होने लगा था, क्योंकि लोग वहां पर जाया ही नहीं करते थे।
इस शहर वाली लड़की के समोसों की वजह से अब लोग मेरे लड्डू भी याद नहीं करते। इस लड़की की तो मैं अच्छी तरह खबर लेता हूँ अब। ये टाइम बिल्कुल ठीक है, अभी जाकर उस टुनटुनी के समोसे बिगाड़ने का। और कालू कौवा टुनटुनी और पिंकी के घोंसले पे पहुंच जाता है। अब देखना टुनटुनी, मैं तुम्हारे समोसों के साथ क्या हशर करता हूँ, बड़े आए स्वादिष्ट। जैसे ही कालू कौवा टुनटुनी के समोसे में दवाई मिला रहा होता है, तभी पिंकी ने चुपके से उसे देख लिया और हर बार की तरह पिंकी के उठने से पहले ही टुनटुनी बाजार में समोसे बेचने चली गई। वही गांव के सभी पक्षी टुनटुनी के समोसे खाने लग जाते हैं। टुनटुनी के समोसे खाने के बाद गांव के कुछ पक्षी बेहोश हो जाते हैं और कुछ की तबीयत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही टुनटुनी घर पहुंचती है, पिंकी उसे कल रात की सारी बात बता देती है। पिंकी, अब मैं क्या करूं? अब ये फैसला पंचायत में जाएगा। और टुनटुनी, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं सच जानती हूँ कि गलती किसकी है। टुनटुनी, तुमने कल अपने समोसों में क्या मिलाया था जिसकी वजह से गांव के सारे पक्षी बीमार हो गए? नहीं सरपंच जी, मैं भला किसी का बुरा क्यों चाहूंगी, मैं तो बस अपना व्यापार कर रही थी। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना करें। ये शहर की आई हुई चिड़िया कौन सा हमारे गांव के पक्षियों के बारे में अच्छा सोच सकती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस चिड़िया को वापस शहर रवाना कर दो, इसी के समोसों के साथ। नहीं सरपंच जी, टुनटुनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं गवाह हूँ इस बात की। ये सारी गलती इस कालू कौवे की है। कल रात जब ये टुनटुनी के समोसों में कुछ मिला रहा था तो मैंने इसे देख लिया, और ये सब इसीलिए कर रहा क्योंकि इसका ढाबा बंद हो रहा था। कालू कौवा, तुमने पहले भी बहुत ऐसी गलतियाँ की है। ये गांव सभी पक्षियों का है, जो चाहे इस गांव में व्यापार कर सकता है, और टुनटुनी भी इस गांव में बिल्कुल रह सकती है। सरपंच होने के नाते मेरा ये हुक्म है कि आज के बाद से कालू कौवा व्यापार नहीं करेगा और वो अपना ढाबा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। और फिर वही गांव में टुनटुनी अपना बड़ा सा ढाबा खोल देती है और कालू कौवे का ढाबा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दूसरों के बारे में गलत सोचने से बुरा इंसान का खुद का होता है।